नमस्कार, महाकवि न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सोना। कूनो नेशनल पार्क से भागी मादा चीता वीरा की लोकेशन ग्वालियर के जंगलों में मिली। ग्वालियर वन रेंज में मादा चीता का लगातार मूवमेंट देखने को मिल रहा है। मादा चीता वीरा ने एक बार फिर शिकार किया है। वीरा ने रेहट के वन क्षेत्र में बकरी का शिकार किया। कूनो नेशनल पार्क से निकली मादा वीरा लगातार अपनी लोकेशन बदल रही है। ग्वालियर जिले में पहली बार भंवरपुरा में वीरा दिखाई दी है। इसके बाद भंवरपुरा, डबका और अब रेहट में दिखाई दी। वीरा पर नजर रखने कूनो नेशनल पार्क की टीम ग्वालियर में डेरा जमाए हुए है। साथ ही भीषण गर्मी के मद्देनजर भी मादा चीता वीरा के स्वास्थ्य पर नजर रखी जा रही है। गौरतलब है, हाल ही में श्योपुरा के कूनो नेशनल पार्क में जंगल से भागी मादा चीता वीरा लगातार अपनी टेरिटरी बदल रही है। उसे मैदानी इलाकों का घास से भरा जंगल बहुत रास आ रहा है। यही वजह है कि मादा चीता वीरा ग्वालियर के मोहना फॉरेस्ट रेंज के आसपास लगातार अपना मूवमेंट बनाए हुए है। इससे पहले उसे घाटी गांव के जंगलों में देखा गया था। मादा चीता वीरा अपने शिकार की तलाश में लगातार भटक रही है। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक वीरा अब तक 3 बकरियों का शिकार कर चुकी है। उसे यहां आसानी से अपना शिकार मिल रहा है, इसीलिए वो कूनो अभ्यारण्य की तरफ वापस नहीं लौट रही। ऐसे में उसकी सुरक्षा को देखते हुए वन विभाग का अमला लगातार निगरानी बनाए हुए है। जिन ग्रामीणों की बकरियों का शिकार वीरा ने किया, उन किसानों को तत्काल मुआवजा भी दिया गया। जिन क्षेत्रों में मादा चीता वीरा का मूवमेंट ज्यादा दिखाई दे रहा है, वहां गांव वालों को आगाह किया गया। फिलहाल वीरा की लोकेशन मोहना के नजदीक रेहट में दिखाई दी। उसके पल पल की मूवमेंट पर वन विभाग की नजर है। ये पहली बार है जब कूनो अभ्यारण्य से निकलकर कोई चीता ग्वालियर के जंगलों में ठिकाना बनाए है। ग्वालियर का फॉरेस्ट अमला अलर्ट मोड पर है। 24 घंटे वन विभाग की टीम चीता की निगरानी में लगी है। चीता वीरा को वापस कूनो अभ्यारण्य में भेजने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि अब तक असफल रहे, लेकिन वन विभाग के आला अधिकारियों को उम्मीद है कि जल्द ही वीरा की कूनो में वापसी सुनिश्चित की जाएगी। जैसा कि सभी को जानकारी है कि ये चीता जो है 1 वर्ष पहले यहाँ लाया गया था और केवल जो है 2 चीता केज से बाहर छोड़े गए हैं, ताकि उनको जो है जो वन में जो नेचुरल हैबिटाट है उसको जो है उसमें रहने के लिए वो पूरा माहौल मिल सके। तो उसको स्टडी के तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि ये बाहरी परिवेश से आया हुआ है और जो मादा है और बाकी जो नर है उनको केज में, विभिन्न केजों में रखा गया है और केवल 2 ही छोड़ा गया है, ताकि यानी कि उसके ऊपर स्टडी वगैरह किया जा सके। और जैसा कि अभी आप जान रहे हैं कि 3-4 दिन से जो वीरा की जो गतिविधि हमारे मोहना क्षेत्र में है, वो पहले जोरा क्षेत्र से बाहर चली गई थी, तो उसको ट्रैंक्विलाइज करके उसको 1 आध महीना पहले वापस ले जाया गया। लेकिन चूंकि जो चीता का जो रहवास है वो पूरा ग्रासलैंड पे डिपेंड है, वो उसका रहवास ही यानी कि ग्रासलैंड पे, क्योंकि यानी कि आपने देखा भी होगा, आपको जानकारी भी होगी कि वो काफ़ी तेज से दौड़ता है और घास के मैदान में उसको अच्छा लगता है। तो वो घास के मैदान में, चूँकि यहाँ पूरा घास का मैदान रेवेन्यू क्षेत्र में उपलब्ध है, रेवेन्यू क्षेत्र में उपलब्ध होने से वो यहाँ उसको बकरियों का शिकार करने में उसको आसानी होती है। और ये चूँकि जो कूनो का जो जंगल है काफ़ी घना है, वहाँ पूरी तरीके से वहाँ जो चीतल वगैरह है उनके ऊपर अटैक नहीं कर पा रहा है। और वो करने का कारण ये है, ना करने का कारण ये है कि बहुत डेंस है, आपने देखा भी होगा, कई बार देखा भी होगा। तो वो बाहर उसको रास आ गया, वो जो है कि इजीली यानी कि वो प्रे अटैक करके उसका भरण पोषण कर रहा है, इसलिए जो है इस क्षेत्र में रह रहा है। गांव वालों को जो है दूरी बना के रखने के लिए यानी कि बोला गया है, और साथ में ये भी ये कहा गया है कि जब कभी इस टाइप से घटना होती है तो तुरंत उनको मुआवजा देने का भी प्रावधान है। तो डायरेक्ट केस भी यानी कि दिया जा रहा है, तो जो कि शासन की योजना के अंदर ही है।